हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेस्ट सीरीज करंट अफेयर एंड नोट्स कोर्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF होगी, वहाँ से आपको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है एप्रोप्रिएशन बिल इज अ मनी बिल। दूसरा, इट अलाउ द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट इट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। तो इसका आंसर है आंसर सी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो एक मनी बिल है, और ये जो बिल है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू विड्रॉ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट जो है वो इसको विड्रॉ कर सकती है। बेसिकली ये जो चीज़ मेंशन है वो आर्टिकल 114 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 114 में मेंशन है कि गवर्नमेंट कैन विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद जो गवर्नमेंट है वो इसको विड्रॉ कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज कमिटेड टू एलिमिनेटेड टीबी बाय डैश वेयर एज द ग्लोबल डेडलाइन इज। तो इंडिया ने जो है टीबी को एलिमिनेट करने का कब डिसाइड किया है और वेयर एज ग्लोबल डेडलाइन क्या है। तो इसका आंसर है आंसर सी। तो आंसर सी है, जो इंडिया ने कमिटेड किया है वो टीबी 2025 तक इंडिया जो है इसको एलिमिनेट कर देगी, वेयर एज द ग्लोबल डेडलाइन जो है वो 2030 तक है। तो इंडिया ने जो कमिट किया है कि वो 5 साल पहले इसको एलिमिनेट कर देगा, और ग्लोबल डेडलाइन 2030 है। ये क्वेश्चन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली अफेयर हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। और जो ये मिनिस्टर हैं वो सर्व करेंगे एज अ 3-year टर्म। मतलब 3 साल के लिए ये उसके चेयरमैन रहेंगे, और ये 3 साल इनका शुरू होगा जुलाई 2021 तक। और बेसिकली जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप है वो इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। और टीबी और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो है उसका सेक्रेटरीट जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिगार्डिंग कोड ऑन वेजेस 2019। First, it universalizes and create a statutory right of minimum wages for all worker, whether in organized or unorganized sector. The code also provide review of minimum wages not exceeding 3 years. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी। सॉरी जो इसका आंसर है वो है आंसर ए, 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट सही है कि जो कोड है उसने यूनिवर्सलाइज किया है कि एक स्टैट्यूटरी राइट होगी मिनिमम वेजेस की फॉर ऑल वर्कर, वेदर इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोड ऑफ वेजेस के लिए एक स्टैट्यूटरी राइट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट है द कोड ऑल्सो प्रोवाइड रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस नॉट एक्सीडिंग 3 years। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कोड है उसने provide minimum wages ordinarily reviewed and revised by the appropriate government in interval of not exceeding 5 years। तो ये जो है ये 5 years है, ना कि 3 years। क्वेश्चन देख लेते हैं चूज द करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड। तो पहला, द बॉन्ड आर इशूड इन द मल्टीपल ऑफ रुपीज 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh एंड रुपीज 1 crore विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज टू इशू दीज बॉन्ड्स। तो पहला स्टेटमेंट है कि बॉन्ड जो इशू होंगे वो मल्टीपल में 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख, 1 करोड़ विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। और इसको जो स्टेट बैंक जो है वो इसको इशू करेगा इन बॉन्ड्स को। तो इसका जो आंसर है वो सी है। ये दोनों बिल्कुल सही है, स्टेट बैंक इशू करेगा और बॉन्ड जो इशू होंगे वो मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ में होंगे। बेसिकली जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो इंट्रोड्यूस हुआ था विद द फाइनेंशियल बिल 2017, और ऑन जनवरी 29, 2018 जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने नोटिफाई कर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो नोटिफाई कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द चैंपियन स्टेट
where the Vandhan program has emerged as a major source of employment for local tribes. तो कौन सा स्टेट जो है वो एज अ चैंपियन स्टेट इमर्ज हुआ है वंदन प्रोग्राम में? तो इसका आंसर है आंसर बी, मणिपुर। तो मणिपुर जो है वो एज अ चैंपियन स्टेट इमर्ज। तो बेसिकली जो वंदन प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है ट्राइफेड के द्वारा बेसिकली ये इम्प्लीमेंट हुआ है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी एमएफएस होते हैं बाय ट्राइब, जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट होते हैं, उनको एक वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग देगा। जैसे तेंदुआ लीफ से कुछ बन रहा है या किसी भी तरह के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल जो लोग हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, उसको जो ट्राइफेड है वो उसको एक वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग और मार्केट देगा, जिससे वो प्रोडक्ट उस मार्केट में आ सके और जो फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब हैं उनके लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट हो सके। तो बेसिकली जनधन विकास योजना का ये काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इज अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। सेकेंड, इट इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। तो इसका जो आंसर है आंसर सी, बोथ, दोनों स्टेट ही हैं। बेसिकली NSIL जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये कमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, और ये सब्सिडरी कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की। और NSIL जो है 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसको जो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड द कंपनी एक्ट 2019। बेसिकली क्योंकि ये एक कमर्शियल आर्म है तो कंपनी के अंडर आता है, तो इसलिए इसको कंपनी एक्ट 2019 भी एडमिनिस्ट्रेटेड करता है। और इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि टू स्केल अप द इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को स्केल अप करना है इंडियन स्पेस प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 इंक्रीज द मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ इन अ इंश्योरेंस कंपनी इज। तो इंश्योरेंस कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 74 हो गया है। तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 74 हो गया है। बेसिकली जो पहले ये था 49 था, अब ये 74 हो गया है। तो 74% अब FDI है इंश्योरेंस के अंदर। तो इसका हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज्ड बाय ग्लोबल हंगर इंडेक्स? 1 अंडर न्यूरिशमेंट, 2 चाइल्ड वेस्टिंग, 3 चाइल्ड स्टंटिंग, 4 चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसका आंसर है आंसर डी, 1 2 3 4। तो ये सारे आंसर सही हैं, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये सारे इंडिकेटर्स, तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। तो बेसिकली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक पीयर रिव्यू पब्लिकेशन है जिसको एनुअली रिलीज होती है, वह वेल्थ, हंगर, लाइफ एंड कंसर्न वाइल्ड। और GI स्कोर जो बेस्ड होता है ऑन द फॉर्मूला ऑफ 3 डायमेंशन ऑफ हंगर। पहली है इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। और इसके अंदर जो है 4 कॉम्पोनेंट इंडिकेटर्स होते हैं। अंडर न्यूरिशमेंट मतलब कितने, जो आपकी पॉपुलेशन है वो अंडर न्यूरिश्ड कितनी है, और रिफ्लेक्टिंग द इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। और चाइल्ड वेस्टिंग होता है द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 हु आर वेस्टेड कैसे निकालते हैं? लो वेट फॉर हाइट, मतलब वेस्टेड जो होते हैं वो लो वेट फॉर हाइट होते हैं, और रिफ्लेक्टिंग द एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। तो ये जो अंडर न्यूरिशमेंट है वो इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक रिफ्लेक्ट करता है, और ये करता है अंडर न्यूट्रिशन। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 हु आर स्टंट कैसे निकालते हैं? लो हाइट फॉर एज। तो वेस्टिंग कैसे निकालते हैं? लो वेट फॉर हाइट। और स्टंटिंग निकालते हैं लो हाइट फॉर वेट। और चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट ऑफ अ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5। तो इसमें जो प्रोबेबल क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं, पहला तो हो गया कि कौन सी एज के लिए होता है, तो ये होगा अंडर 5, तो ये अंडर 5 के लिए। एंड दूसरा ये हो गया कि जो वेस्टिंग है और स्टंटिंग है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो वेस्टिंग और स्टंटिंग की डेफिनेशन होगी, वेस्टिंग हो गया लो वेट फॉर हाइट और स्टंटिंग हो गया लो हाइट फॉर एज। तो ये आपके एक प्रोबेबल मतलब इंडिकेशन के अलावा भी ये सारे जो हैं आपके प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो आप इन सबको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन्स प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। तो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किसने जीता? तो इसका आंसर है आंसर बी 2 and 3। तो एनी लेकेटन और जीन फ्लिफिन वॉसल, इन दोनों ने जो है मिलके प्रिट्जकर जो प्राइज है वो जीता है 2021 का। तो ये सोशल हाउसिंग आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने इस बार का 2021 का जो है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज वो जीता है। तो आप याद रखेंगे, एनी लेकेटन है और जीन फ्लिपिन वेसल हैं, और ये बेसिकली फाउंडर हैं फ्रेंच स्टूडियो लोकेशन के, और इन्होंने प्रिट्जकर प्राइज जो है वो आर्किटेक्चर का प्राइज है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड। तो इनमें से कौन सा सदर्न मोस्ट आइलैंड है? तो नॉर्थ निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर बी, ग्रेट निकोबार जो है वो सदर्न मोस्ट आइलैंड है। तो अब हम इसको मैप से देख लेते हैं। तो मैप में जो है देखिए, ये है ग्रेट निकोबार, तो ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है। आप सबसे ऊपर देखना, बेसिकली जो आइलैंड है वो इस तरह से डिवाइड होता है, एक हो गया ये अंडमान और हो गया ये निकोबार, और जो इसके बीच में ये लाइन है वो 10 डिग्री हो गई। और फिर उसके बाद जो आइलैंड है वो नॉर्थ अंडमान, मिडिल, लोअर, फिर लिटिल, फिर कार निकोबार एंड फिर उसके बाद लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो है वो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, और ये हो गया हमारा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? 1 ग्रेट एंडमीज, 2 ओंगे, 3 जारावा, 4 सोम्पेन्स। तो इसका आंसर है आंसर डी 1 2 3 4। तो ये जो है ये चारों ट्राइब्स जो हैं वो अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती हैं। तो इसका हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ हीलियम ट्रैप्ड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर? तो इसमें से कौन सा जो है स्टोर हाउस ऑफ हीलियम है? तो इसका आंसर है आंसर बी, राजमहल हिल्स। तो बेसिकली इंडिया में जो राजमहल हिल्स है झारखंड के ऊपर इज द स्टोर हाउस ऑफ हीलियम, और बेसिकली ये हीलियम जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर से ट्रैप्ड है। तो अभी जो इंडिया है वो इस मतलब अपना प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के उसमें है कि जो राजमहल हिल्स के अंदर जो हीलियम है उसको मतलब निकाल के उसको यूज़ करा जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में था। क्वेश्चन है, करेक्ट चूज द करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम उजाला। इट वॉज लॉन्च्ड इन आरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। Second, the total 5 districts selected from all over India and from UP, villages of Balia selected in the first phase. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ग्राम उजाला जो स्कीम है वो अर्रा बिहार में हुई है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट तो सेलेक्ट हुई हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से जो सेलेक्ट हुई है वो वाराणसी। तो जो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुई हैं वो देखिए, अर्रा बिहार से, वाराणसी और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, नागपुर महाराष्ट्र से, और वेस्टर्न गुजरात में जितने विलेज हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। बेसिकली जो ग्राम उजाला स्कीम है उसके अंदर क्या होगा, 7 वॉट और जो 12 वॉट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे, और उनकी विथ 3 ईयर वारंटी के साथ, मतलब 3 साल की वारंटी के साथ ये एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। और ये जो एलईडी बल्ब हैं वो अवेलेबल होंगे फॉर ओनली ₹10, 10 रुपये के लिए अवेलेबल होंगे, और ईच हाउस होल्ड विल गेट अप टू 5 LEDs, मतलब एक हाउस होल्ड को 5 LEDs दिए जाएंगे। और पहले इन द फर्स्ट फेज 15 मिलियन LED विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस विलेजेस ऑफ अर्रा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और वेस्टर्न गुजरात में। और ये बेसिकली जो है ये फर्स्ट फेज में जो पायलट फेज में है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है स्कीम, विलेजेस ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट। तो आप यहाँ देखिए, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, ग्राम उजाला है तो विलेजेस ही होंगे, तो विलेजेस ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हुई है। तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जा सकते हैं और स्टेट भी पूछे जा सकते हैं कि बेसिकली इसमें से कौन सा स्टेट जो है वो ग्राम उजाला स्कीम, विलेजेस ऑफ विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्राम उजाला स्कीम। और यहाँ आपको ये भी पूछा जा सकता है
कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। तो ये दोनों जो हैं वो प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो आप इनको ध्यान रखना कि 7 वॉट एलईडी बल्ब और 12 वॉट एलईडी बल्ब दिया जाएगा 3 साल की वारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल स्टेट्स नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि किसी भी अपराध का आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो मतलब अपने लिए गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका आंसर है आर्टिकल बी। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। तो ये जो है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में मेंशन है। तो बेसिकली जो आर्टिकल 20 है वो रिलेट करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और इसमें जो है 3 सब क्लॉज हैं। पहला है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सपेक्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ। तो कोई भी पर्सन जो है वो कन्विक्ट नहीं होगा ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ। और दूसरा है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। और थर्ड है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ये जो है तो मतलब किसी भी पर्सन को एक्यूज नहीं कर सकते किसी भी ऑफेंस में और कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ये जो है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 से रिलेटेड है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि सब क्लॉज 1, 2 और 3 में क्या है और आर्टिकल 20 किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इज। तो यूएन डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, इसका आंसर है आंसर सी 2021 से 2030 तक। तो यूएन ने ऑब्जर्व किया है मार्च 21 को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और बेसिकली जो इसकी थीम थी वो थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग। और बेसिकली जो इसकी ये थीम रखी गई टू फिट द एम ऑफ मतलब यूएन ने जो एक 2021 और 2030 को जो डेकेड को डिक्लेयर किया था, तो इस डेकेड को फिट करने के लिए इन्होंने जो अपनी ये थीम रखी थी, और ये है यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे फिट होने के लिए इन्होंने अपनी थीम रखी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को जो है वो 2021-2030 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगढ़ परिचा एंड माटाटीला डैम आर ओवर। तो राजगढ़ परिचा एंड माटाटीला डैम जो हैं वो किस रिवर पे हैं? तो ये है आंसर बी, बेतवा रिवर। तो आंसर बी हो गया इसका। नेक्स्ट है, हु गेव दिल्ली इट्स प्रेजेंट नेम एंड रीपॉपुलेटेड इट। तो दिल्ली को उसका प्रेजेंट नेम किसने दिया और उसको रीपॉपुलेटेड भी किया? तो इसका आंसर है आंसर सी, अनंगपाल 2। तो अनंगपाल 2 ने जो है वो दिल्ली को रीस्टोर किया, और सॉरी दिल्ली को उसका प्रेजेंट नेम दिया और उसको रीपॉपुलेटेड किया। तो इसका हो गया आंसर सी। तो इसमें आप पहला स्टेटमेंट देखना कि UNOPS जो एंटर किया गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के। तो यहाँ आपका 2-3 चीज़ें आपकी जो है वो नोट करने वाली हैं। पहला कि UNOPS ने जो है वो किसके साथ पार्टनरशिप की है? वो की है डेनमार्क के साथ। और दूसरा किस प्रोग्राम के लिए? जल जीवन मिशन। एंड तीसरा, ये जल जीवन मिशन कहाँ होगा? ये उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। और बेसिकली ये जल जीवन मिशन कौन से SDG से रिलेटेड है? ये है SDG 6 के साथ। तो ये आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, और इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आंसर ए। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है 22 मार्च को। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 गिवन टू। तो गांधी पीस प्राइज जो 2020 है वो किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है
आंसर ए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो हैं बांग्लादेश से जो हैं, उनको ये है गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 गिवन है। तो हम ये देख लेते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2020 वाला शेख मुजिब्बुर को दिया गया है। 2018 वाला जो है यूही सासाकावा को दिया गया है। ये जापान से थे और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, जो लेप्रेसी इरिडिकेशन है इंडिया में, मतलब लेप्रेसी को ख़त्म करना, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन था। 2019 का जो दिया है वो काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है। ये ओमान से थे। इनका कंट्रीब्यूशन था सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना, बेसिकली गांधीयन मेथड से। और जो काबूस बिन सईद अल सैद हैं, उनका 2020 जनवरी 2020 में इनका जो है वो निधन हो गया है। और शेख मुजिब्बुर जो हैं वो बांग्लादेश से हैं और उनका भी जो कंट्रीब्यूशन था वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन था और टुवर्ड्स गांधीयन मेथड। तो बेसिकली जो बांग्लादेश लिबरेशन में जो सबसे बड़ा हाथ था वो शेख मुजिब्बुर रहमान का ही था। तो इनको बंगबंधु नाम जो है वो इसलिए ही दिया गया है। तो इसका इनको अभी 2020 का जो है वो जो 2020 का गांधी पीस अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 2019 का यूही सासाकावा को। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी आ सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाए, कि जैसे मैंने तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि 2020 का किसको दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। 18 का किसको दिया गया, 19 को किसका दिया गया, 2020 का किसको दिया गया। एक और कोई और पूछ लेंगे, अगर लास्ट के 3 पता है तो जो बचा है वो तो होगा ही, ये तो अंडरस्टूड है। तो आप ये लास्ट के 3 याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 का, 19 का और 20 का। हमारा क्विज यहीं फिनिश होता है। आप टेलीग्राम चैनल पे मुझको ज्वाइन कर सकते हैं @ACPPSC में। आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, आप मुझे मोटिवेट करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।